हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो यहाँ पे एक और जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि CSIR हेडक्वार्टर्स की तरफ से आई है और इसका जॉब लोकेशन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो यहाँ पे न्यू दिल्ली CSIR हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली ने यहाँ पे साइंटिस्ट के लिए अपनी पोस्ट जो है वो निकाली है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके 14 जनवरी से स्टार्ट हो गए थे और इसको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपका 14 फरवरी है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी, लाइफ साइंसेस भी, और यहाँ पे बीटेक, ME, MTech, कंप्यूटर साइंसेस, अलग अलग डिसिप्लिन में जो हमारी एलिजिबिलिटीज हैं वो है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस एडवर्टीजमेंट की जो कि मैंने आपके लिए डाउनलोड कर रखा है। स्पेसिफिकली 4th, 5th और 10th जो आपका पोस्ट कोड है वो केमिस्ट्री स्पेसिफिक है और 8th और 9th वाला जो है वो आपका लाइफ साइंसेस स्पेसिफिक है। इसके अलावा ओवरऑल जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटीज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज योर CSIR, इन्होंने यहाँ पे साइंटिफिक पोस्ट के लिए अपना क्या निकाला है भाई, एडवर्टीजमेंट निकाला है। स्टार्ट आपका फॉर्म ऑलरेडी हो चुका है, 14 जनवरी से स्टार्ट हो गए थे सुबह 10 बजे से। लास्ट डेट यहाँ पे आपका 14 फरवरी है, रात के 11:59, यानी ऑलमोस्ट रात के 12 बजे तक आपके पास यहाँ पे जो चीजें हैं वो रहेंगी। अगर इसके बाद हम यहाँ पे बात करें कि ओवरऑल हमारे पास वैकेंसीज कितनी है और उनके लिए एलिजिबिलिटीज क्या क्या हैं, तो एलिजिबिलिटीज यहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पे वैकेंसीज को लेके जो बातें हैं वो कर लेते हैं भाई। ये देखिए यहाँ पे पे स्केल कितना होगा। एक तो आपका जो डेजिग्नेशन है, जो पोस्ट है वो साइंटिस्ट की रहेगी। टोटल यहाँ पे 11 पोस्ट है। अनरिजर्व्ड के लिए 5 है, EWS के लिए 1 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है। ठीक है, और इसके अलावा एक पोस्ट इन्होंने PWBD HH कैटेगरी के लिए भी रिजर्व की है। यहाँ पे लेवल 11 का आपको पे स्केल मिलेगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 1,32,660 रुपए पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी जो है मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट, जो आपकी अपर एज लिमिट है यहाँ पे, वो आपकी कितनी नहीं होनी चाहिए भाई, 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट आपकी यहाँ पे 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और किस रिस्पेक्ट में देखना है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी यहाँ पे आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 14 Feb 2025 के रिस्पेक्ट में 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पे इन्होंने आपकी लिखी है भाई। ठीक है, 2025 के रिस्पेक्ट में 14 फरवरी 2025 के रिस्पेक्ट में आपकी एज 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज इन्होंने आपका क्या किया है, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब वन बाय वन हम यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो डिटेल वर्जन है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पोस्ट कोड 1 है वो आपका SC कैटेगरी के लिए दिया गया है भाई। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, पोस्ट कोड 1 जो आपका दिया गया है ये कौन सी कैटेगरी के लिए दिया है, ये SC कैटेगरी के लिए दिया है। अगर आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर आपका इक्विवेलेंट है पोस्ट ग्रेजुएट के और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में आपकी डिग्री है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या आपका ME, MTech जो है वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या उसके इक्विवेलेंट किसी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PhD अगर आपने इंजीनियरिंग में कर रखा है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपने यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का रखा है या उसके इक्विवेलेंट, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा ये डिजायरेबल है, यानी ये क्वालिफिकेशन है तो वो ज्यादा बेटर है। और ये जॉब रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। ऐसे ही आपका जो यहाँ पे पोस्ट कोड 2 है, इसमें टोटल 2 पोस्ट हैं, इसकी एलिजिबिलिटी आपको दी हुई है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे केमिस्ट्री स्पेसिफिक बातें करें तो आपके लिए पोस्ट कोड 4 और 5 ज्यादा बेनिफिशियल है अगर हम केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बातें करें, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आपका बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में है या आपका MSc केमिकल साइंसेज या उसके इक्विवेलेंट है तो आप यहाँ पे पोस्ट कोड 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्स्ट क्लास और 60% ऑन एन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट GPA। और आपका यहाँ पे परसेंटेज कितना चाहिए, 60% उन्होंने मांगा हुआ है। ठीक है, चलिए भाई आगे हम यहाँ पे देखें तो ये इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताई है और देन इन्होंने यहाँ पे जॉब स्पेसिफिक बातें जो है वो की है। सिमिलरली आपका पोस्ट कोड 5 जो है उसके लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं।
ये देखिए और भी आपकी एलिजिबिलिटीज हैं। अगर यहाँ पे पोस्ट कोड 4 के लिए आपका एमई या एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल साइंसेज में है या इसके इक्विवेलेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पीएचडी साइंस के किसी सब्जेक्ट में है, इंजीनियरिंग में पीएचडी आपका, और वो आपने केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल साइंसेज डिपार्टमेंट में सबमिट किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट कोड 5 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पोस्ट कोड नंबर 5 भी केमिस्ट्री स्पेसिफिक है। यहाँ पे आपकी कितनी सीट्स हैं भाई, यहाँ पे आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपका क्या दिया हुआ है भाई, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये आपका पोस्ट कोड 5 दिया हुआ है साइंटिस्ट पोजीशन के लिए। बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या एमएससी इन केमिकल इंजीनियरिंग और साथ में विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आपकी जो पीजी की डिग्री है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में होनी चाहिए और फर्स्ट क्लास या 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। या आपका एमई एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल साइंसेज में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपका पीएचडी साइंस इंजीनियरिंग किसी में भी है और आपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट यानी कि केमिकल साइंसेज केमिकल इंजीनियरिंग में उसको सबमिट किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे पोस्ट कोड 6 है, देन पोस्ट कोड 7, और हम लाइफ साइंसेज के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो आपका यहाँ पे पोस्ट कोड आप देख सकते हैं भाई, पोस्ट कोड 8 और 9 आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट कोड 8 उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पीएचडी अपना साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा हो लेकिन उसको लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट में सबमिट किया हो, और ये हमारी एसटी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे साइंटिस्ट पोजीशन पोस्ट कोड 9 जो है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, पीएचडी अगर आपने साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा है और उसको लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में सबमिट कर रखा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देन अगेन यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट कोड नंबर 10 दिया हुआ है। एमई एमटेक अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है, मटेरियल इंजीनियरिंग में या साइंस या उसके इक्विवेलेंट किसी में तो आप अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी अपने इंजीनियरिंग में कर रखी है लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में उसको सबमिट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी अगर आपने साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में किया है और उसको केमिकल साइंस डिपार्टमेंट पे सबमिट किया है तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि क्या क्या आपका रहेगा, तो ये आप सारी बातें पढ़ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, सैलरी वगैरह क्या होगी वो मैंने बता दिया, डेट्स बता दी और एलिजिबिलिटीज आपको बता दी, और ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपका वेबसाइट पर मेंशन है। जैसे ही आप सीएसआईआर की वेबसाइट खोलेंगे ये पूरा डिटेल्ड आरएबी एडवर्टीजमेंट है, इसको क्लिक करेंगे तो पूरा एडवर्टीजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो काफी अच्छी वैकेंसी है जो आप ले सकते हैं भाई, काफी अच्छा पोस्ट है ये, सीएसआईआर के साथ काम करने का मौका है, जुड़ने का मौका है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।